जिक्र किया है, नए सूबों का तज़किरा हो रहा है। क्या चीज़ होने वाली है 28वीं तरमीम में? पहले नए सूबे बनेंगे, पहले एनएफसी अवार्ड आएगा या कुछ और होगा? नहीं, 28वीं अमेंडमेंट में सबसे बड़ी अहम बात यह थी कि 27वीं अमेंडमेंट में ये बातें आनी थी, लेकिन वो पीपल्स पार्टी के बिलावल जरदारी के दबाव के तहत वो उन्होंने विड्रा कर दिया। अब ये 28वीं अमेंडमेंट में इसलिए आ रहा है कि सूबे जो हैं वो एक बहुत बड़ी डिमांड हो रही है कि पाकिस्तान में सूबे बनाए जाएंगे। उस सूबे बनाने के लिए तमाम इख्तियार जो है वो सूबाई असम्बली के पास है। जब तक सूबाई असम्बली 2/3 मेजॉरिटी के तहत वो करारदाद मंजूर नहीं करती तो सूबे नहीं बन सकते। अब वो जो है वो सूबाई हुकूमत का इख्तियार को देकर फेडरल गवर्नमेंट को दिया जा रहा है आर्टिकल 239 में कि तमाम सूबे बनाने के लिए वफाकी हुकूमत की सवाबदीद पर किया जाएगा और कौमी असम्बली की तमाम इख्तियार तकवीज़ कर दिए जाएंगे। एक तो ये अपनी तब्दीली। दूसरी तब्दीली होनी है आइन की आर्टिकल 140A में लोकल गवर्नमेंट के हवाले से जो MQM का बड़ा पुराना मुतालबा है, तो वो उसके मुताबिक भी तब्दीली करके वो वफाक को दोबारा मिल जाएगी तमाम लोकल गवर्नमेंट के इंतखाबात करवाने के लिए। उसी तरीके से इंतखाब होंगे जैसे कौमी असम्बली डिज़ाल्व होने के बाद 90 दिन में इंतखाब होते हैं। तो ये सारी चीज़ें उसमें आ रही है। तीसरी नंबर आ रही है NFC का, नेशनल फाइनेंस का भी आ रहा है, एजुकेशन का भी आ रहा है। ये जब तमाम मुतालबे जब पेश हो जाएंगे 28वीं अमेंडमेंट में, तो ये पीपल्स पार्टी कहाँ खड़ी है? पीपल्स पार्टी तो बार बार डिमांड कर रही है कि हमने इस जो है 18वीं अमेंडमेंट को नहीं छेड़ना, 18वीं अमेंडमेंट में कोई तब्दीली नहीं ला सकते। तो कुंवर साहब फिर पीपल्स पार्टी का क्या बनेगा? क्योंकि पीपल्स पार्टी तो फिर मुखालफत करेगी ना, नए सूबे बनने की भी मुखालफत करेगी। NFC की वो पहले मुखालफत कर रहे हैं, लोकल बॉडीज पे उन्होंने साथ नहीं दिया, तो पीपल्स पार्टी की बाजू में रोड़ना पड़ेगा, अदरवाइज तो वो साथ नहीं आएगी। ये तो सियासत में बड़ी मुश्किल सूरत हाल हो जाएगी। वही नदीम साहब, आपकी तो बड़ी गहरी नजर है तमाम सियासी मामलात पर भी, इंटरनेशनल पे भी आपका माशाल्लाह बहुत बड़ा वसी तजर्बा। मैं ये अर्ज करना चाहता हूँ कि ये पीपल्स पार्टी के दिन गिने जा चुके हैं। अब पीपल्स पार्टी ने, आप सबसे पहली बात यह है कि पंजाब में इनको 6 नशिस्तें कौमी असम्बली के मिलने के बाद इनको वफाक की कौमी असम्बली में सिंपल मेजॉरिटी मिल गई है। 170 के लगभग इनके पास वोट जो है बन गई है, छोटी छोटी जमातों को शामिल करके, और 132 तो पीपल्स मुस्लिम लीग एन के पास आ गई है। अब इन्हें पीपल्स पार्टी की हमायत की जरूरत नहीं है। ये 8 फरवरी 2024 के इलेक्शन के बाद नजरिया जरूरत के तहत नवाज शरीफ ने जरदारी साहब के साथ हाथ मिलाया था। ये में 2 गवर्नर भी दे दिए और चेयरमैन सेनेट भी दे दिया और खुद सदर भी बन गए मास्टर जरदारी साहब। अब ये सारे मामले पर असर गौर करने के बाद सबसे पहले पंजाब के गवर्नर को तब्दीली करने का एक फैसला हो जाएगा कि हम पंजाब के गवर्नर को तब्दील करेंगे। मरीम नवाज मुतालबा करेगी कि चूंकि पंजाब में हमारी एक्सपीरियंस आ चुकी है, वफाक में भी आ चुकी है, अब हमें जरूरत नहीं है पीपल्स पार्टी की हमायत हासिल करने की। तो ये पंजाब का गवर्नर का भी दिन गिने जा चुके हैं और वफाक में भी सदर जरदारी साहब भी जब देखेंगे कि 18वीं अमेंडमेंट खत्म हो रही है तो वो भी अपने सियासी जरूरत के तहत मुमकिन है कि वो भी इत्तेहाद से निकल जाएं। और जब वो इत्तेहाद से निकलेंगे तो नया सेटअप हो जाएगा, नए इंतखाबात भी आ जाएंगे। हमें नजर आ रहा है कि 2026 के एंड में नए इंतखाबात हो जाएंगे। सर फिर आपका तो तजिया ये हुआ कि सबके दिन गिने गए? हाँ बिल्कुल, दिन गिने जा चुके हैं। दिन गिने जा चुके। आइए बैठे हुए हैं डॉक्टर फजल तारिक साहब महसूस करेंगे ना कि हमें अब पीपल्स पार्टी की क्या जरूरत है। इनको तो सर डॉक्टर साहब तो खुद परेशान हो गए, आपने तो कहा इनके भी दिन गिने जा चुके हैं। 26 में नए इलेक्शन करवा रहे हैं, वो तो खुद परेशान होंगे। फिर नया सेटअप आएगा। देखो मुल्क के अंदर सूरतें अच्छी नहीं जा रही। अब बलोचिस्तान में भी हालात खराब आ रहे हैं, KP में भी देखो, KP में देखें आप, FC के हेडक्वार्टर पे हमला हुआ आज। और जबकि मैंने FC का विजिट किया हुआ था, जब जनरल हारून असलम थे कोर कमांडर, मुझे उन्होंने इन्वाइट किया था। देखे आप FC को, देख कितना शानदार सिस्टम था वहाँ। तो ये सारी चीज को देखते हुए हमें नजर आ रहा है कि अब ये एक नया सेटअप लेके आएंगे कि अब लोगों के अंदर जो एक पीपल पार्टी के साथ साथ PTI के साथ साथ जो मामला चल रहे हैं, ये उसका एक ही हाल है कि असर इंतखाबात करवा के अब सबको हम एक ही टेबल पे ले आए, एक ही जगह। डॉक्टर तारिक साहब से इसका जवाब ले।